बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत अली की बहन ने हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से क्यों इनकार किया? आखिर क्या था पूरा वाक़या? चलिए तफसील से जानते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हज़रत अबू तालिब के 7 लड़के थे और साथ में हज़रत अबू तालिब ने बचपन से ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में पाला था। इसलिए अब घर में अफराद तो बहुत थे, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। आखिर जब हुजूर बड़े हुए और अपने चचा की ऐसी परेशानियां देखी, तो आपने अपने दूसरे चचा हज़रत अब्बास से जाकर कहा कि ऐ मेरे चचा जान, आप तो देखते हैं ना कि मेरे बड़े चचा हज़रत अबू तालिब बहुत ज़्यादा तंगियों का सामना करते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उनकी कुछ मदद करें और उनके लड़कों में से किसी एक या फिर 2 को अपनी किफ़ालत में लेकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। चचा अब्बास को हुजूर की ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहने लगी कि हाँ भांजे, मुझे भी बहुत दिनों से इस बात की ख्वाहिश थी, इसलिए चलो अभी चलकर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास के साथ हज़रत अबू तालिब के घर पहुँचे और कहने लगे कि ऐ मेरे चचा जान, हम आपकी परेशानी व तंगहाली को देखकर अक्सर रंजीदा रहते हैं। इसलिए आप अपने लड़कों में से किसी को भी हमारी किफ़ालत में दे दें। तो ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मेरे छोटे बेटे अकील को छोड़कर तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और हज़रत अब्बास ने जाफ़र तैयार को अपनी किफ़ालत में ले लिया। वक्त गुजरता गया। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हज़रत अबू तालिब के घर गुजरा था और शादी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब के घर रहते थे, उनके साथ रहते थे। तो इसलिए हुजूर को अपने चचा की लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हज़रत उम्मे हानी से बहुत ज़्यादा लगाव था और ख़ुद हज़रत उम्मे हानी भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे अखलाक की वजह से आपसे मोहब्बत करती थी और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उनके अंदर ये मोहब्बत कायम रही। और हज़रत उम्मे हानी का असली प्यार, असली नाम फाख्ता था। तो हज़रत अली व जाफ़र तैयार जैसे बड़े सहाबा इकराम की सगी बहन थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह से पहले हुजूर ने हज़रत उम्मे हानी के लिए निकाह का रिश्ता उनके वालिद हज़रत अबू तालिब के पास भेजा, लेकिन हज़रत अबू तालिब ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं उम्मे हानी के रिश्ते की बात कुरैश के एक ख़ानदान से कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। रिवायतों में आता है कि हज़रत उम्मे हानी ने इस्लाम बहुत देर में कबूल किया, इसलिए ये कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को देर से कबूल किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हज़रत उम्मे हानी की शादी कुरैश के जिस आदमी से हुई थी उसका नाम हुबैरा था। वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, इसलिए हज़रत उम्मे हानी अपने शौहर की सख्ती की वजह से जल्द इस्लाम कबूल ना कर सकी। लेकिन कुछ लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि हज़रत उम्मे हानी तो इस्लाम के शुरू ज़माने में ही मुसलमान हो गई थी, लेकिन शौहर की सख्ती की वजह से आपने इस्लाम को ज़ाहिर ना किया और आखिर जब फ़तेह मक्का हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के एक बड़े लश्कर के साथ मक्का में बादशाहों की तरह दाखिल हुए। तो अब किसी काफिर की हिम्मत ना थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेज़ आवाज़ में बात करें। इसलिए उस मौके पर बहुत से काफिर मक्का छोड़कर भाग गए। उन्हीं में हज़रत उम्मे हानी का शौहर हुबैरा भी था। फ़तेह मक्का के बाद किसी मुशरिक व काफिर से निकाह हराम कर दिया गया, इसलिए हज़रत उम्मे हानी ने अपने शौहर को छोड़ दिया और मदीना आकर एक बेवा औरत की ज़िंदगी गुजारने लगी। काफिर शौहर से छुटकारे के बाद हज़रत उम्मे हानी ने अपने इस्लाम को खुले तौर पर कबूल करने का ऐलान कर दिया। फ़तेह मक्के वाले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के ही घर रुके थे और आपने
वहाँ गुस्ल फरमा कर 8 रकात चाश्त की नमाज अदा करी। सही रिवायतों से साबित है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मेराज पर बुलाया गया तो आप उस रात हज़रत उम्मे हानी के घर पर सोए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा गोद में थी। इसलिए हुजूर की चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी ने हज़रत फ़ातिमा की एक लंबे वक्त तक तरबियत व देखभाल की। इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हज़रत उम्मे हानी से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। रिवायतों में आता है कि हज़रत उम्मे हानी जब बेवा हो गई तो एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप मेरी बड़ी बहन उम्मे हानी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली को हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली की ये बात बेहद पसंद आई और उन्होंने फरमाया और फिर हज़रत उम्मे हानी को निकाह का पैगाम भेज दिया। लेकिन हज़रत उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से साफ मना कर दिया। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी को निकाह का पैगाम भिजवाया तो हज़रत उम्मे हानी ने जवाब में फरमाया कि मोहम्मद का हक बहुत ज़्यादा है और मैं एक बच्चे वाली औरत हूँ। मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर मैंने हुजूर से निकाह कर लिया तो मेरे यतीम बच्चों को फिर मेरी तरफ से वो हक ना मिल पाएगा जो एक माँ की जिम्मेदारी हुआ करती है। और अगर हुजूर से शादी के बाद मैं अपने बच्चों का हक अदा करने में लग गई तो मुझसे हुजूर का हक ठीक से अदा ना हो पाएगा, जो कि मेरे लिए महरूमी का सबब बन जाएगा। तो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानी के इस जवाब की खबर हुई तो आप फरमाने लगे कि कुरैश की औरतें बहुत ज़्यादा बहादुर और समझदार हुआ करती हैं, क्योंकि कुरैश की औरतें अपने शौहर की खिदमत में बेहतर तरीके से अंजाम देती हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और फिर उसके बाद हज़रत उम्मे हानी सारी उम्र एक बेवा औरत की ज़िंदगी गुजारती रहीं। हज़रत उम्मे हानी की उम्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र करीब करीब ही थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे हानी काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहीं और उनसे तकरीबन 45 से ज़्यादा हदीसें मरवी हैं। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे की तारीफ़ बड़े ही अनोखे अंदाज में बयां करती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना के रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।